और आज सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण है, मेरे रोने का एक कारण है। सोया जी विनीत अदालत में केवटा की गवाह कहते रहे। अरे कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जिनके अदालत में सभी को जाना है। मैं उस कुर्सी पर बैठ करके और भगवान से गवाही ले रहा था। जज इतना रो रहा है, लोग समझा रहे हैं कि जज साहब वो तो आए तो चले गए, आप क्यों रो रहे हैं? जज ने कहा आखिरी लाइन थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। सोया जी विनीत अरे अदालत में केवटा की गवाह कहते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा था और भगवान मेरे सामने गवाही दे रहे थे। लोगों ने कहा कि आप परमात्मा को कैसे पहचान गए? जज ने कहा जब गवाही दे रहे थे ना, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चार चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन। एक केवट की गवाही देने के लिए भगवान आए और हमारे जैसा जज भगवान से गवाही दे रहा था। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मास्टर हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अच्छा भगवान के दरबार में इजलास में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना है? गवाही कौन लेगा? परमात्मा। आज एक जज गवाही ले रहा है भगवान से। जज लायक रह जाएंगे और जज बनेंगे जज। तुरंत अपना वर्दी उतार दिए, जैकेट कोट उतार दिए और अपना बस्ता कापी फेंकने लगे। बुला करके सारे लोगों से कहे कि अब यहां से इस्तीफा देता हूं, अब मैं जज नहीं रहूंगा। लोगों ने कहा साहब आपका दिमाग क्या हो गया, क्यों जज नहीं रहेंगे? कहले भगवान का गवाही मैंने लिया है, जितना पाप अपने जीवन में मैंने किया है, जितना रुपया अन्याय करके लोगों को मैंने खसोटा है, आज भगवान की गवाही में मैं फील हो गया। मैं गवाही ले रहा था, तुरंत अपना पैंट और जैकेट उतार करके रामनामा अल्फी पहने और जैकेट कोट उतार दिए, काफी बस्ता फेंक करके और चंदन लगा के भगवान के मंदिर के सामने जाकर रोने लगे। भगवान मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा गंदा आदमी हूं, मुझे क्षमा करें सरकार। ये पद जो मुझे मिला था, इस पद का मुझे अभिमान था। मैं जज हूं, लेकिन आज गवाही देने के लिए आप आए हो,
हम निवेदन करने आया हूं सरकार, क्षमा करना साहब। जज के सामने रो रहे हैं और कहने लगे क्या कि या तो गया हूं मगर सोचता हूं, अरे या तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूं। मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने की काबिल नहीं हूं। आप तो गया हूं, ये जमाने की चाहत ने तुझको भुलाया। बहुत बड़े नोट पानी वाले लोग जब हो जाते हैं तो परमात्मा को तो कतई भूल जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये जमाने की चाहत ने अरे तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। रुपया देने के चक्कर में मैं आपका नाम कभी नहीं लिया। ये जमाने की चाहत ने तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं। चेहरा दिखाने की ये माना कि दाता हो, अरे तुम कुल जहां के। जज जैसे कितने करोड़ों जग है, जज है महाराज, लेकिन आज जज के समझ में आ गई बात। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, मुझे बहुत कुछ दिए हो भगवान, क्षमा करो। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के बोल भी सच्चे दरबार की, भक्त और भगवान की। ईमानदारी से बताना, एक कथा आपको छू रही है कि नहीं? नहीं छू रही है? अरे पत्थर का कलेजा हो उनको भी